श्लोक में आपको वेदांत दर्शन की झलक मिलेगी। वेदांत क्या कहता है? अद्वितीय ब्रह्म के बारे में सहदेव ज्ञाता है वेदांत के, वेदांतों के, तभी उन्होंने ये बात रखी। और सहदेव ने कहा अद्वितीय ब्रह्म का अर्थ होता है जिसमें 3 गुण होते हैं, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद। सजातीय का अर्थ क्या होता है इस गुण का? कि उनके जैसा कोई नहीं। विजातीय का अर्थ होता है उनसे अलग कोई नहीं, सब उन्हीं में है। और स्वगत भेद का अर्थ होता है कि वो अखंड और निराकार है, सभी के अंदर प्रकाश रूप में स्थित है। ये सहदेव ने कह दिया कि इनसे अलग कोई नहीं, सब श्री कृष्ण में समाया है और इनके जैसा कोई नहीं, इनको कोई चेतावनी नहीं दे सकता, कोई नहीं इनके जैसा। और ये निराकार रूप में हम सभी के अंदर है, प्रकाश रूप में है। ये वेदांत दर्शन कहता है। और फिर उसने आगे कहा यद वेदम ईहिते यद वैक्षया सर्वाण कर्माणि विविधानि। अर्थात अब आपको इसमें योग दर्शन की झलक मिलेगी इस बात में। सहदेव जी ने कहा कि जितने भी हम कर्म करते हैं सब उनकी कृपा से करते हैं। अगर कोई समर्पण भाव से कर्म करता है तो उनकी कृपा को, उनके अनुग्रह को अनुभव भी करता है। ये इनकी कृपा से सब काम होते हैं, सब इनकी कृपा से कार्य संभव होते हैं, ये कह रहे हैं सहदेव। ये तो भगवान के निमित्त ही होता है ना। और पतंजलि जी अपने योग दर्शन में यही लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? प्रणिधाय, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रणिधाय का अर्थ है समर्पण। जो अपने मन को, प्राणों को समर्पित करके भगवान के निमित्त कर्म करता है, तरह तरह के कर्म करता है, वो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है, उनकी कृपा उस पर बरसती है, सहदेव कह रहे हैं। और फिर सहदेव जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इनके अंदर सारा विश्व समाया हुआ है। और गीता दर्शन है इसमें। कैसे? जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी रूप के आगे कुछ नहीं छूटा और गीता दर्शन उनकी वाणी में मिला। यानी कि वो इतने मर्मज्ञ है शास्त्रों के सहदेव। और उन्होंने कह दिया, और महर्षि वेदव्यास जी ने अंत में इस संवाद के लिखा, उन्होंने लिखा कि जो सहदेव है ना, कृष्णम तूष्णीव कृष्ण भाव भाविता, यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, मानते नहीं। लिखा उन्होंने कहा वो श्री कृष्ण जी को समझ चुके हैं, उनको पता है वो नारायण है, वो भगवान है। अभी धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं पता चला, सहदेव को पता चल गया। आप कहेंगे कैसे? चलिए आपको एक प्राचीन घटना सुनाते हैं। जानकारी पशुओं के संबंध में, उनकी चिकित्सा के लिए इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तलवारबाजी बड़ी अच्छी करते हैं, बड़े योद्धा है, अच्छे खड़ग चला लेते हैं। और ज्योतिष विद्या का उनको ज्ञान था, सब उनको पता लग जाता था। और एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने, उनको पता था सहदेव सब जान रहा है, महाभारत का युद्ध होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सहदेव अब यह बताओ तुम्हारी गणना क्या कहती है ज्योतिष की, कि अगर इस युद्ध को टालना हो तो कैसे टाले? तो सहदेव जी ने कहा दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं, या हे कृष्ण, उन्होंने ऐसे ही हंसी हंसी में कह दिया, हे कृष्ण इस युद्ध के कर्णधार आप हैं तो आपको ही बंदी बना लेते हैं, आपको मैं बंदी बना लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अच्छा मुझे बंदी बनाओगे सहदेव, तो लो बनाओ, आज मैं तुम्हारे भीतर अपने अलग अलग रूपों को प्रकट करूंगा, किस रूप को बंदी बनाते हो देख लेते हैं। और कहते हैं सहदेव जी आंखें बंद करके बैठे और श्री कृष्ण उनके भीतर प्रकट हुए। उनके अंतःकरण में तरह तरह के विविध रूप उन्होंने बनाए और उसमें से सहदेव जी ने उनके बाल स्वरूप की छवि को कैद कर लिया, अपने ध्यान में प्रकट कर लिया अपने ध्यान के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि तुम्हें सारा भेद पता है सहदेव, लेकिन सहदेव एक वचन दो हमें, यदि तुमने इस बात को, इस भविष्यवाणी को जो तुमने अभी देखा है, इसको प्रचारित किया संसार में कि ऐसा होगा, महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रहा ही नहीं जाता। अरे मेरे भगवान के बारे में सबको पता चले, तो सबको घोषणा करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आंखों में कहा नहीं 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 सहदेव मत करो। सहदेव ने कहा प्रभु जो बाद में दंड देना है दे लीजिए, लेकिन आज मैं आपको भगवान सिद्ध करके रहूंगा इस राजसूय यज्ञ में। और उन्होंने देखी कितने श्लोक बोले और उन्होंने बता दिया कि ये अग्र पूजा के योग्य है। और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। और इससे पहले कोई और प्रतिकार करता, शिशुपाल मध्य में आ गया, तो उस सभा में बैठा था चेदी नरेश, वो शिशुपाल आ गया और शिशुपाल ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा अरे
इस ग्वाले को, भगोड़े को तुम अग्र पूजा के योग्य सिद्ध कर रहे हो। बड़ी बड़ी भीगे बगा रहे हो, प्रशस्ति गायन कर रहे हो ग्वाले का। ग्वाले ने कितना स्वर्ण दिया है तुम्हें ऐसा बोलने के लिए? अरे ये भगोड़ा है, भगोड़ा, स्त्रियों के संग राज करने वाला भगोड़ा कहीं का। अरे ये कृष्ण नहीं, कृष्ण विवर है, कृष्ण विवर। अपने जन्म की पूर्व पीठिका में अपने माता पिता को कारावास में डलवा दिया इसने। अरे ये कृष्ण विवर है, ये ग्रहण है, ग्रहण। जिसको लग गया उसको निगल लेता है। अरे धर्मराज युधिष्ठिर बच जाओ इससे। और अनर्गल प्रलाप करने लगा शिशुपाल। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको वचन दिया था कि 99 अपराध यानी कि क्षमा करूंगा, उससे ऊपर एक नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा सावधान शिशुपाल, 97, 98, 99 ऐसी अपराध गणना होने लगी और शिशुपाल नहीं रुका। ले भगौड़ा, कायर कहीं का, भीरू, प्रवंचक, रणछोड़, ये मैं और बोलूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अब देखा कि ये मेरा जय नामक द्वारपाल है, इसमें मेरे जितनी ही शक्ति है ये यहाँ पर युद्ध ले आएगा, प्रचंड तूफान आ जाएगा यहाँ पर और इसको रोक देना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा बस मौन हो जाओ शिशुपाल, मौन। शिशुपाल साम गया, नहीं होगा, क्या करोगे तुम? भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। उनका कृष्ण रंग और गहरा गया, उनके अधरों पर स्मित हास्य आ गया और उनकी तर्जनी पर आ गया उनका सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र अब बोला, कृष्ण नहीं बोले, वो मौन रहे। और सुदर्शन चक्र सभी राजाओं के आगे से निकल रहा है, सभी राजा पीछे हो रहे, भय से प्रणाम कर रहे सुदर्शन चक्र को। शिशुपाल भी देख रहा है अवाक दृष्टि से क्या हो गया। उसके नेत्र विस्फारित और सुदर्शन चक्र आया और द्रुत गति से आकर उसने शिशुपाल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और शिशुपाल वहीं पर ढेर हो गया।
गाने बजे धुंध भी नाचे सब गजरा धन्य हुआ शुभ धन्य हुआ शुभ धन्य हुआ शुभ धन्य हुआ शुभ मुनि सब शंख बजावे मुनि सब शंख बजावे आपकी ताली भी हो जाए साथ में सब शंख बजावे गूंज उठा ब्रह्मा गूंज उठा ब्रह्मा पुष्पों की वर्षा हो नभ से पुष्पों की वर्षा हो नभ से महिमा है प्रकांड महिमा है ऋषि मुनि सब शंख बजावे ऋषि मुनि सब शंख बजावे गूंज उठा ब्रह्मांड गूंज उठा ब्रह्मांड पुष्पों की वर्षा हो नभ से पुष्पों की वर्षा हो नभ से महिमा है प्रकांड महिमा है प्रकांड वैकुंठ धरा पर उतरा मानो वैकुंठ धरा पर वैकुंठ धरा पर उतरा वैकुंठ धरा